Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are discussing ecological adaptations. In the previous lecture, we have discussed the concept and the need of adaptation and various types of adaptations, that is, structural, physiological, and behavioral adaptations. Today, we will talk about some adaptations that are in response to varying temperatures. Temperature is a very important attribute of the environment that limits the activity, distribution, and survival of plants and animals. प्लांट्स या एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकी सर्वाइवल में, इनकी एक्टिविटीज़ जो होती है, इसमें टेम्परेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार रहता है. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, सबसे फेमिलियर इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस अगर हमें देखनी हों तो दे आर सीन इन डेजर्ट प्लांट्स और डेजर्ट हैबिटेट्स. अगर हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की बात करेंगे प्लांट्स में, ये जो प्लांट्स हैं इस हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस इस डेजर्ट की, इनको कैसे टैकल करते हैं, इनमें कैसे कामयाबी से रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट इज अमेजिंग. यू सी, डेजर्ट प्लांट्स में the leaves of the desert plants they are reduced to spines. इनके जो पत्ते होते हैं वो छोटी सुइयां जैसी होती है. इनके स्टेम्स फ्लैशी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, नरम मुलायम होते हैं और फ्लैशी भी होते हैं. क्योंकि ये जो इनके स्टेम्स होते हैं, इट इज सेड दे आर यूजुअली ग्रीन, और इन्हीं ग्रीन पार्ट्स से, जो भी ग्रीन पार्ट्स इसमें होंगे, पर्टिकुलर स्टेम्स, उन्हीं के जरिए इनकी फोटोसिंथेसिस होती है. एंड बिसाइड्स दैट, प्लांट बॉडी जहां भी है, चाहे लीफ है या जिसको हमने स्पाइन यहां बोला, या इसका स्टेम है, all these areas are covered with a protecting film that is known as cuticle. और इनकी जो कवरिंग होती है, जो क्यूटिकल उनका जो कवर होता है, जहां भी ये होता है, इट इज सेड दैट इज वैक्सी, वो थोड़ा गीला रहता है. The plant body is covered with a waxy cuticle, and this is to minimize the rate of transpiration. इससे ट्रांसपायरेशन या वाटर लॉस जो होता है उसकी रेट कम हो जाती है, ताकि इन डेजर्ट एरियाज में जहां पानी की किल्लत है, पानी को बचाया जा सके, पानी को कंजर्व किया जा सके, वाटर लॉस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके. Besides, these are structural adaptations. Besides such adaptations, the stomata are arranged deep inside to restrict to the loss of water. देखा गया है कि इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं, they are arranged deep inside, वो अंदर की तरफ होते हैं. इससे भी वाटर लॉस कम होता है. ये भी कहा जाता है कि such stomata are closed during the day. ये दिन में क्लोज्ड रहते हैं, इससे भी ट्रांसपायरेशन कम होती है और वाटर लॉस कम हो जाता है. अगर आप यू कैन सी, दीज आर द डेजर्ट प्लांट्स. यूजुअली ये कैक्टाई होते हैं. ये इनके स्पाइन्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाले ये इनके स्पाइन्स हैं, जहाँ लीव्स आप इनमें बड़े लीव्स नहीं पाएंगे, नहीं देख सकते हैं. यूजुअली these leaves are restricted to spines only to conserve the water. वाटर की कंजर्वेशन के लिए इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इनकी फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बोला, इनके स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं और दिन में ज़्यादा बंद रहते हैं. दिस इज ऑल टू कंजर्व द वाटर एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस रादर टू मिनिमाइज द ट्रांसपायरेशन. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे,
So far as the adaptations in response to temperature are concerned, animals are classified into two broad groups. टेम्परेचर की अडेप्टेशन जो है उस बुनियाद पर एनिमल्स के दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, that based on the factors that determine the body temperature. Number one, they are known as ectotherms. Ectotherms के लिए the body temperature is determined by the source of heat external to the body. इनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है हीट प्रोड्यूस करने का या हीट रिटेन करने का, such levels are very low in such animals. They are usually or frequently termed as poikilotherms or cold-blooded animals because their body temperature often conforms to the temperature of the environment. Environment के टेम्परेचर के साथ साथ इनकी बॉडीज का टेम्परेचर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है. Such animals are known as ectotherms. Most invertebrates, तकरीबन सारे के सारे invertebrates, उनके अलावा fish, amphibians, reptiles, they are ectotherms. ये सब के सब जो हैं ये ectotherms हैं. ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है. अब ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, इनकी कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं इन रिस्पॉन्स टू वेरिंग टेम्परेचर्स. फॉर एग्जांपल, सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एंड लिजर्ड्स, कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग है या टोड है या लिजर्ड्स हैं या स्नेक्स हैं, दे estivate to conserve energy. ये समर के सीजन में अपने आप को इनएक्टिव रखते हैं बहुत सारे टाइम. या आपने देखा होगा मड टर्टल्स, they commonly sink to the bottom of the ponds and bury themselves in the mud. जब टेम्परेचर ऊपर का बहुत ज़्यादा होता है पानी का इस पॉन्ड में, तो मड टर्टल्स जो होते हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं. नीचे मड में टेम्परेचर कम होता है, जब ऊपर का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है वो वापस आ जाते हैं. स्नेल्स, अपने स्नेल्स को देखा होगा मोलस्का में, जिनकी हमने किसी दूसरे लेक्चर में बात की थी. दे ऑल्सो एस्टिवेट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हीट इन द डे. Such animals are known as ectotherms or poikilotherms. Number second type of animals is that of endotherms. Endotherms जो होते हैं, they produce more metabolic heat. ये जो हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं and possess specialized mechanisms for heat retention. इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है that remains elevated above the ambient temperature. एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इनकी बॉडी का टेम्परेचर अक्सर ज़्यादा रहता है. इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होमोथर्म्स, होमोआयोथर्म्स या होमोथर्म्स. और ये भी टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. इनकी बहुत सारी अडेप्टेशंस है, यूजुअली बिहेवियरल अडेप्टेशन ज़्यादा है, जिससे ये टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स को कोप अप करते हैं. फॉर एग्जांपल,
अगर हम कोल्ड रीजन्स की बात करेंगे, इन हैबिटेट्स विद हाई टेम्परेचर हमने देखा कि वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर है, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। इसी तरह से कोल्डर रीजन्स में इट इज़ द लॉस ऑफ हीट दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। कोल्डर रीजन्स में हीट को बचाना है। And animals living in colder regions have typical adaptations. जैसे they have excess layer of fat. उनमें चर्बी का लेयर ज्यादा होता है, या इनमें इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज्यादा फर होता है। They have furry bodies so that heat does not escape out. Some animals in the colder regions, they go into hibernation so that they can escape the harsh winter conditions. जैसे आपने सुनी होगी बात, मशहूर बात बालू की। कहते हैं कि बालू विंटर में जाता है हाइबरनेशन के लिए, वो लंबी नींद पे जाता है इस विंटर की हार्श कंडीशन से बचने के लिए। या हमने पिछले लेक्चर में बात की पोलर बियर्स की। पोलर बियर्स, they have two thick layers of fur. Polar bears have two thick layers of fur and a layer of fat under the skin. पोलर बियर जो होता है उसमें फर के मोटे मोटे 2 लेयर्स होते हैं, मोटी स्किन होती है इसकी, और उसके नीचे चर्बी का एक लेयर होता है। It is said that they are so well insulated that they have to move slowly. ये इतने इंसुलेटेड होते हैं, इनमें इतनी चर्बी होती है कि वो ज्यादा तेज चल नहीं सकते। इनको चलते चलते रेस्ट भी करना पड़ता है टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। आपने पेंगुइन्स देखे होंगे टेलीविजन में, पेंगुइन्स, they also have thick skin and a lot of fat to protect from the cold. या इनकी ये हो गई इनकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। पोलर बियर की या पेंगुइन की ये जो फर है, ये जो फैट है, ये इनकी बॉडी की अडेप्टेशन है। समटाइम्स क्या होता है, देयर आर सम बिहेवियरल अडेप्टेशंस। पेंगुइन्स कभी कभी क्या करते हैं, दे हडल टुगेदर, वो इकट्ठे बैठते हैं बहुत सारे, टू कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। या एक मशहूर एग्जाम्पल है, देयर इज एन एनिमल इन मसूरी, अमेरिका में पाया जाता है, उसका नाम है वुडचक। वुडचक इज अ बरोइंग एनिमल। जैसे हमारे यहाँ स्कैरल्स होती है, गिलहरी होती है, उसी जैसा होता है। आई कैन शो यू द पिक्चर। अब सॉरी, शायद पिक्चर इसमें नहीं आई है। अब ये क्या करता है, आई टेल यू, इट्स अ वेरी फेमस हाइबरनेटर वुडचक। कहते हैं कि इट ईट्स एज मच एज इट कैन बिफोर विंटर कम्स। सर्दी का मौसम आने से पहले ये बहुत खाता रहता है, ज्यादातर छोटे छोटे प्लांट्स खाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट डिग्स अ स्लीपिंग चैम्बर इन इट्स टनल। अपनी टनल में ये सोने के लिए एक जगह बना लेता है, फिर अपने आप को कर्ल करता है एंड गोज टू स्लीप, फिर सो जाता है। और इस दौरान क्या होता है, इसकी हार्ट बीट कहते हैं इट ड्रॉप्स फ्रॉम 80 बीट्स अ मिनट टू 5 बीट्स अ मिनट। 80 बीट से कम होकर इसकी जो
हार्ट बीट है ये 5 बीट्स तक चली जाती है, कम हो जाती है। इसका बॉडी टेम्परेचर कहते हैं 98 डिग्री से कम होकर 38 डिग्रीज तक चला आता है। एंड दिस इज हाइबरनेशन, दिस इज अ बिहेवियरल अडेप्टेशन। Some animals like bats, squirrels, या मैंने अभी बियर्स की बात की, they reduce their metabolic activities through this hibernation. इससे एनर्जी नीड्स कम हो जाती है। And some animals they spend the summer, आप गर्मी की बात करेंगे, यहाँ पे ठंड की बात थी हाइबरनेशन में। गर्मी के मौसम में बहुत सारे एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं एंड इंसुलेटेड अगेंस्ट द हीट टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सीजन। जैसे इंक्रीज टेम्परेचर, या इंक्रीज टेम्परेचर में फिर पानी की भी कमी होती है, लैक ऑफ वाटर या इंक्रीज टेम्परेचर। इससे बचने के लिए जैसे फ्रॉग्स हैं, टोड हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, हमने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात की। I'll go back. They estivate to conserve energy when the water supply is low. और समर में इस अपने आप को इनएक्टिव बनाना, इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। जब विंटर में हम बात करेंगे तो हम इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। अब ये जो एंडोथर्म्स हैं या होमोथर्म्स हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, यूजुअली एनिमल्स हैव एडवांटेज और प्लांट्स because animals can move from one place to another and they can cope up with temperature stress by regulating their internal and external environment, physiological means से या behavioral means से। usually birds and mammals जो होते हैं they are capable of maintaining constant body temperature. They do so by using energy of metabolism released during cellular respiration. That is why they are called homotherms or endotherms, because they maintain the constant body temperature by internal means. ये बॉडी का फैट है, बॉडी का फेदर है या फर है या हेयर है वगैरह, these things help to retain heat. Many animals can move to shady areas, or some animals they take a dip in water during hot period of the day. डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं या रैट्स हैं, आपने देखा होगा दे आर मोस्टली नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब दे रिमेन हाइडिंग ड्यूरिंग द डे, वो दिन को कम निकलते हैं, रात को ज्यादा निकलते हैं। दिस इज ऑल टू अवॉइड द स्कॉचिंग हीट और स्कॉचिंग सन। यूजुअली वो सुबह या रात को निकलते हैं when the temperature is generally low. इसी तरह से कोल्डर क्लाइमेट्स में एनिमल्स हैव एडेप्टेशंस टू गैदर हीट। Birds warm up their body by increasing the muscular activity in their wings by shivering. इसी तरह से कहा जाता है chameleons change their color to black. Chameleons जो मशहूर है अपना कलर चेंज करने के लिए कोल्डर टेम्परेचर्स में अपना कलर ब्लैक बना लेते हैं। This increases the heat absorbing capacity. Similarly, birds migrate
There's a famous phenomenon of migration. Birds of northern or colder regions migrate to warmer southern regions during winter season. आपने सुना होगा नाम साइबेरियन क्रेन का. विंटर में राजस्थान के एरियाज में आता है, इंडिया में. साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आता है. Even fishes, sorry, fish or fishes also swim long distances. मछलियां भी तैरती हैं और लंबा सफर तय करती हैं until they reach water masses which have suitable temperatures for their survival. वो उस एरिया में चली जाती हैं जहां पे उनको लगता है कि अपने जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है. And this is migration. These were some behavioral, physiological, and structural adaptations of plants and animals in response to varying temperatures.